आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है तथा साथ ही पादपों में जो खाद्य पदार्थ हैं उनका संश्लेषण कैसे होता है, अर्थात खाद्य पदार्थ कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है कि जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों को क्या कहा गया है, खाद्य फैक्ट्री अर्थात फूड फैक्ट्री कहा गया है। क्योंकि वहाँ पर क्या करता है, भोजन बनता है। और भोजन क्यों बनेगा, कैसे, क्योंकि वहाँ पर एक वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक को कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा वर्णक पाया जाता है जो कि क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए जो पादप है, पादप को क्या कहा गया है, स्वयंपोषी। क्योंकि जो पादप होते हैं वे क्या करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, वे किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं। सभी कच्चे पादप पत्तियों द्वारा पहुँचने चाहिए। जो कच्चे पदार्थ हैं वे क्या करते हैं, पत्तियों के द्वारा ही क्या करते हैं, पहुँचते हैं। मृदा में उपस्थित पत्तियों का कार्य तो क्या हो गया, एक तो खाद्य फैक्ट्री का आ गया है, साथ ही क्या करती हैं, जो पत्तियां होती हैं, कच्चे पदार्थ क्या होते हैं, वहाँ पे पहुँचने चाहिए। क्योंकि जो साथ में क्या करते हैं, जो मृदा है, मृदा में उपस्थित जल और जो खनिज लवण है वह क्या करती है, वह कौन अवशोषित करती है, मूल। तो मूल का कार्य क्या हो गया, जड़, जल और खनिज लवण, उनका क्या करती है, अवशोषण करना होता है। तथा जो तना होगा, तने का क्या कार्य होता है, तना क्या करती है, तने के माध्यम से जो जल और जो खनिज लवण थे जो अवशोषित किए गए, वे क्या करते हैं, तने के माध्यम से पत्तियों में पहुंचाए जाते हैं। और पत्ती की सतह पर जो पत्ती होती है, पत्ती के हमने देखा है कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के जो नीचे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं, वे क्या करते हैं, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्या करती है, प्रवेश करती है। उनके द्वारा क्या करती है, उनका कार्य क्या होता है, उनके द्वारा क्या करते हैं, कार्बन डाई जो ऑक्साइड होती है वे क्या करती है, उसमें प्रवेश करती है। वहाँ पर एक द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, द्वार का अर्थ है गेट, ठीक है। उनके द्वारा ही क्या करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वे क्या करती है, उसके अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। आपने देखा है कि इमारतें ईंट से बनती है, इसी प्रकार जो सजीवों का शरीर है सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका। क्योंकि हमारा जो शरीर है वह किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या बोला गया है उसको, कोशिका को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा गया है। कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं। जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय। और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिनका शरीर, उसे क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय कहते हैं। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका की पतली बाह्य संरचना घिरी होती है। जो कोशिका होती है वे क्या होते हैं, पतली बाह्य संरचना के द्वारा घिरी हुई होती है, इसलिए उसे क्या बोलें, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें बीच में एक क्या होता है, केंद्रक होता है, इसे क्या बोलेंगे, केंद्र होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, केंद्रक। केंद्रक के चारों ओर जेली समान एक पदार्थ घिरा होता है जिसे क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। तो हाँ, यहाँ पे हम इस चित्र के द्वारा यहाँ पे समझा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, एक पतली जो झिल्ली पाई जा रही है, इसलिए तो क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। बीच में क्या पाया जा रहा है, एक केंद्र पाया जा रहा है जिसको क्या बोल रहे हैं, केंद्रक बोल दिया। और एक क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर एक जेली जैसे के समान एक पदार्थ पाया जा रहा है, उसे क्या बोल दिया, द्रव्य। द्रव्य का अर्थ ही है क्या है, एक जेली जैसा पदार्थ। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। तो मैंने बताया कि द्वार कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, रंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य करती हैं। इनके द्वारा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करती है, अंदर प्रवेश करती है। तथा क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन भी क्रिया भी इनके द्वारा ही होती है, कि जितना वाष्पोत्सर्जन करना है, अर्थात जितना जो जल है वह पत्तियों से बाहर निकालना है उतना तो निकलता है, उसके बाद ये द्वार कोशिकाएँ क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ऐसे छिद्रों को क्या कहा गया है, रंध्र कहा गया है। जल एवं खनिज वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। नली के समान होती है तभी कहाँ पर पहुंचाती है, पत्तियों तक पहुंचते हैं। इनके द्वारा जल और खनिज, और ये जल और खनिज कहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये कहाँ होंगे, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मूल में, मतलब जड़ में पाए जाते हैं। क्योंकि जो जड़ें होती हैं इनका अवशोषण करती है मिट्टी के द्वारा, मिट्टी से क्या करेगी, अवशोषण करती है। और जो
तना है, तने में क्या पाई जाती है, वाहिकाएं पाई जाती है। ये वाहिकाएं क्या करती है, जो जल और खनिज लवण है उनको कहाँ तक पहुँचाती है, पत्तियों तक पहुँचाती है। ये वाहिकाएं नली के समान होती है, जड़, तना, शाखाएं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिका एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पत्तियों में हरा वर्णक पाया जाता है। मैंने यही बताया था कि जो क्लोरोफिल एक वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से हमारी पत्तियां क्या रहती है, हरी रहती हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। यह क्या करता है, पत्तियों को क्या कहा गया है, खाद्य फैक्ट्री कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो पत्तियाँ होती है वे क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश को क्या करती है, संग्रहण करती हैं। इस ऊर्जा का उपयोग फिर उसको इसने क्या करती है, संग्रहण तो कर लिया और साथ ही क्या करती है, उस ऊर्जा का उपयोग जल, कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण करती है। वह क्या करती है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करती है, खाद्य बनाने का कार्य करती हैं। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल उपस्थित हो तब सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की जो हो गया कहाँ पर पाई जाती हैं, पत्तियों में, उसकी उपस्थिति में जो पादप होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। तो जो पत्तियां होती है सौर ऊर्जा को संग्रहित करती है और सौर ऊर्जा को संग्रहित करने के बाद वह क्या करती है, भोजन बनाती है, इसलिए उसे खाद्य क्या कहा गया है, फैक्ट्री कहा गया है। तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी सजीवों के लिए सौर ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, जब पत्तियां ही वह नहीं कर पाएगी, अब भोजन को संग्रहण नहीं कर पाएगी तो वह क्या हो जाएगी, पीली भी हो सकती है, और जो पौधा होगा वह भी क्या हो सकता है, मृत भी हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। यदि पादप ही अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो जो जंतु और जो मनुष्य है वह अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? वह तो क्या करते हैं, पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। यदि पादप ही भोजन नहीं बनाएंगे तो फिर वह भोजन अपने कहाँ से प्राप्त करेंगे? इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन, क्योंकि सजीवों को जीवित रहने के लिए क्या आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है सजीवों को जीवित रहने के लिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जो होती है वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। किसका करेगी, कार्बोहाइड्रेट का। कौन, जो पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल कोशिकाएं हैं वे क्या करेगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है और सूर्य का प्रकाश हो गया, ये क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाए जाते हैं, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भोजन के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वे क्या कर रहे हैं, श्वसन के रूप में हम उपयोग में लेते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है।